बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इंजाइम्स वर्सेस कैटलिस्ट। हम डिफरेंस बिटवीन इंजाइम्स एंड कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंजाइम्स एंड कैटलिस्ट और इंजाइम्स वर्सेस कैटलिस्ट। हम जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बट इंजाइम्स भी तो यही करता है, ये भी तो स्पीड अप ही करता है। सो डिफरेंस कहाँ पे आया दोनों में, इसे हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ओवरव्यू ऑफ एंजाइम एंड कैटलिस्ट। एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट आर बोथ एसेंशियल टू द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एंजाइम्स और कैटलिस्ट दोनों ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, प्लेइंग क्रूशियल रोल इन एक्सेलरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, या फिर इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। However, they differ significantly. इनमें डिफरेंस कहाँ आता है, डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर नेचर, इनकी नेचर में, कंपोजिशन में और इनकी फंक्शनैलिटी में, इनके फंक्शन में डिफरेंस आता है। What is a catalyst? अब हम देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है बाय प्रोवाइडिंग अ अल्टरनेट रिएक्शन पाथवे। एक अल्टरनेट रिएक्शन पाथवे प्रोवाइड करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। देखते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। हम जा रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ये एनर्जी वाली लाइन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने में हमें इतनी एनर्जी लगी। सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर 20 है और यहाँ पे 40 आ जाती है, ठीक है। ये था विदाउट कैटलिस्ट, ये रिएक्शन पाथवे है विदाउट कैटलिस्ट। बट जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो क्या होता है, देन इट विल प्रोवाइड दिस पाथवे। इसमें क्या होता है, एनर्जी लेस एनर्जी, हम इसे कह लेते हैं, यहाँ पे है 30, ये है विद कैटलिस्ट। इसने क्या किया, कैटलिस्ट जब हमने डाला तो क्या हुआ, एक अल्टरनेट रिएक्शन पाथवे प्रोवाइड किया जिसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी थी। सो इट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट रिएक्शन पाथवे। हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन में। नॉट कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन, कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। कैन बी रीयूज्ड, इसको हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कैटलिस्ट की कंपोजिशन क्या है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इसको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। सो व्हाट इज एन एंजाइम, एंजाइम क्या है? एन एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल जो कि लिविंग सेल्स में यूज होगा। टिपिकली प्रोटीन, टिपिकली ये प्रोटीन होती हैं दैट एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन विद इन सेल्स। ये विद इन सेल काम करता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर। अगर हम इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें, ये प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, हाईली स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट, ये कैटलिस्ट से ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, कैटलिस्ट से ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम, ठीक है। स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इनका एक स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर होता है। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखी हमने, एक तो ये प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के लिए, और नंबर 3, इनका स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। नेचर ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की नेचर क्या है, कंपोजिशन, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कंपोजिशन के बारे में। कैटलिस्ट कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कैटलिस्ट ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। जब ये रिएक्शन में कंज्यूम ही नहीं होंगे तो हम उन्हें रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इनको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। इंजाइम्स हम कहाँ यूज कर रहे थे, लिविंग सेल्स में। इंजाइम्स का हमने देखा था, जो इंजाइम्स थे ना
वो हम कहाँ यूज कर रहे थे, लिविंग सेल्स में। बट जो कैटलिस्ट है उसे हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, मोस्टली इंडस्ट्री में उसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लाटीनियम सर्व एज अ कैटलिस्ट इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स में हम प्लाटीनियम को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो क्या करता है, फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल गैसेस की कन्वर्जन में हेल्प करता है। नेचर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की नेचर के बारे में अब हम देखते हैं। एंजाइम्स आर यूजुअली प्रोटीन, हम पीछे देखते आए हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन है, इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ये हाईली सिलेक्टिव एंड स्पेसिफिक है। ये कैटालिस्ट से ज्यादा स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल एमाइलेज विच कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। एमाइलेज जो एंजाइम है वो जस्ट स्टार्च को शुगर में हाइड्रोलाइज करेगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी एंड सिलेक्टिविटी। तो हम देखते हैं कि कितनी स्पेसिफिक हैं अपनी नेचर में। कैटलिस्ट आर जनरली लेस स्पेसिफिक। कैटलिस्ट लेस स्पेसिफिक है, मतलब कैटलिस्ट जो है वो लेस स्पेसिफिक है। वो एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे बट क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे एंड मे कैटलाइज अ वेराइटी ऑफ रिएक्शन। ये वेराइटी ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। एग्जाम्पल ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ट्रांजिशन मेटल्स लाइक प्लैटिनियम, निकल एंड सो ऑन, इस तरह ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होती हैं। ठीक है। एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है, ये हाई स्पेसिफिसिटी है इनकी। एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी के बारे में हमने देखा था कि लोक एंड की मॉडल होता है। लोक एंड की मॉडल जो कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग था जैसे कि स्पेसिफिक लॉ को एक स्पेसिफिक की ही फिट आती है, उसी तरह एक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही एक्ट करता है। Enzymes exhibit high specificity, often recognizing, सबसे पहले एंजाइम रिकॉग्नाइज करती हैं, देन इंटरेक्ट करती हैं एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ। दिस स्पेसिफिसिटी इज क्रूशियल फॉर देयर रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ये स्पेसिफिसिटी उनकी बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल क्या है, डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज करता है डीएनए रेप्लिकेशन को। लिविंग सेल्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो थ्रू होता है डीएनए पॉलीमरेज। अब हम एक टेबल के थ्रू इनका डिफरेंस करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नेचर के बारे में। बायोलॉजी, एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं और मोस्टली प्रोटीन्स हैं। कैटलिस्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते होते हैं। ये फर्स्ट इनमें डिफरेंस है। सेकंड है स्पेसिफिसिटी में। एंजाइम्स क्या है, हाईली स्पेसिफिक है, एक्टिंग ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ड्यू टू देयर यूनिक शेप। देखा था एंजाइम्स की 3D शेप जो होती है। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही स्पेसिफिक एंजाइम रिएक्ट करेगा, जबकि कैटलिस्ट लेस स्पेसिफिक है, ये वाइड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं बट वो भी क्लोजली रिलेटेड हो। थर्ड क्या है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस। एंजाइम्स का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है बट कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर वेरी करता रहता है उनकी टाइप पे। मेटल कैटलिस्ट हैं, एसिड एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेंगे या बेस, वो उनके स्ट्रक्चर वेरी करता रहता है उनकी टाइप पे। फोर्थ क्या है, लोकेशन का डिफरेंस। एंजाइम्स लिविंग सेल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं बट के कैटलिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ डिफरेंस इन देयर रिएक्टिविटी। Enzymes enhances reaction rate in biological process. Enzymes biological process में reaction rate को enhance करते हैं specific to physiological needs के according। जबकि catalyst क्या करते हैं, chemical process में variety of chemical process में reaction rate को increase करते हैं। 6 इनका डिफरेंस क्या है, reusability. Enzymes can be reused for multiple reaction. Multiple reaction है बट सेम ही टाइप के रिएक्शन हो उनके लिए हम एंजाइम को रीयूज कर सकते हैं। Catalyst can also reused and may not undergo change during the reaction. अगर कैटलिस्ट में ड्यूरिंग रिएक्शन चेंज आता भी है बट इन द एंड वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सेवंथ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी रिडक्शन। ये क्या करते हैं, हमने देखा था केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, कैसे अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एंजाइम सिग्निफिकेंटली लो करते हैं
एक्टिवेशन एनर्जी को, जबकि कैटलिस्ट क्या करते हैं, लो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, फैसिलिटेट करते हैं रिएक्शन, बट वह एक लेस एक्सटेंट तक ही करते हैं ये काम। नेक्स्ट है एट्थ डिफरेंस, सबस्ट्रेट बाइंडिंग। एंजाइम क्या करता है, रिक्वायर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग। एंजाइम को एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए चाहिए। इसकी स्पेसिफिसिटी को हमने लॉक एंड की मॉडल के थ्रू देखा कि जैसे एक स्पेसिफिक लॉक और एक स्पेसिफिक की ही फिट आ सकते हैं, वैसे ही एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। जबकि कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलाइज रिएक्शन विद अ ब्रॉडर रेंज ऑफ सबस्ट्रेट, ब्रॉडर रेंज ऑफ सबस्ट्रेट के लिए भी एक्ट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है रेगुलेशन। एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेटेड बाय फैक्टर्स। एंजाइम की एक्टिविटी पीएच, टेम्परेचर एंड कोफैक्टर से डिपेंड इफेक्ट हो सकती है, इन चीजों पर डिपेंड करती है। जबकि कैटलिस्ट जनरली नॉट रेगुलेटेड बाय सेलुलर फैक्टर्स, कैटलिस्ट पे इन फैक्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। 10th एंड द लास्ट डिफरेंस इज इन देयर एग्जांपल्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, एमाइलेज, डीएनए पॉलीमरेज और कैटलिस्ट। अच्छा, एंजाइम जो होता है ना, मोस्टली आप देखेंगे एंजाइम के एंड में एएससी लगा होता है। इज मोस्टली एंजाइम्स के एंड में एएससी का वर्ड यूज होता है। प्लैटिनियम इन कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटलिस्ट में क्या है, प्लैटिनियम इन कैटालिटिक कन्वर्टर एज एन एसिड बेस, ये कैटलिस्ट के एग्जांपल है। यहां तक हमने 10 डिफरेंस देखे हैं एंजाइम्स और कैटलिस्ट में। लास्ट इज द की डिफरेंस, कंक्लूजन करते हैं हम थ्रू की डिफरेंस। व्हाइल बोथ एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट एक्सेलरेट रिएक्शंस, एंजाइम्स और कैटलिस्ट दोनों ही रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, हमने देखा दोनों रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, बट एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड सबसेट ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं विद यूनिक प्रॉपर्टीज सूटेड फॉर बायोलॉजिकल पर्पस, और उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बायोलॉजिकल पर्पस में प्रोसेस में यूज होती हैं। फर्स्ट एंजाइम स्पेसिफिक है एंड सेकंड जो है एंजाइम्स जस्ट लिविंग सेल्स में यूज किए होते हैं। यहाँ तक हमने डिफरेंस देखा एंजाइम्स और कैटलिस्ट के बारे में। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क इन कमेंट।